स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,270 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,79,051 हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,24,398 हो गई है, जबकि 57,33,215 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के 521 नए मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 6,270 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के कुल मामले 59,79,051 हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,24,398 हो गई है और मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 521 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर रफ्तार धीमी हो गई है और लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 21 मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले राज्य के 6 शहरों में मिले हैं, जिसमें राजधानी मुंबई भी शामिल है। इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। आज जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके हद तक मैं कुछ कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केसेस सैंपल्स की तौर पर ले रहे हैं और इस 100 सैंपल्स के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 21 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मरीज जलगांव के हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 15 मई से अब तक 7500 नमूने लिए गए हैं और उनमें डेल्टा प्लस के लगभग 21 मामले सामने आए हैं। जलगांव जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित पाए जाने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 21 मामले सामने आ चुके हैं और जिनमें से 7 मरीज जलगांव के हैं। 15 मई से अब तक 7,500 नमूने लिए गए हैं, उनमें डेल्टा प्लस के लगभग 21 मामले सामने आए हैं। जलगांव जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित पाए जाने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। और जलगांव जिले में मरीजों के में कोरोना डेल्टा प्लस का नया वर्जन मिला है, जिस पर जलगांव जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी 7 मरीज जलगांव जिले के एक ही इलाके के हैं और ये सभी बिना लक्षण वाले मरीज हैं। आपको बता दें कि जलगांव जिले से जाँच के लिए 100 नमूने भेजे गए थे, जिसमें से 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो जलगांव जिले में मरीजों में कोरोना डेल्टा प्लस नया वर्जन मिला है, जिस पर जलगांव जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी 7 मरीज जलगांव जिले के ही एक ही इलाके के हैं और ये सभी बिना लक्षण वाले मरीज हैं। आपको बता दें कि जलगांव जिले से जांच के लिए 100 नमूने भेजे गए थे, जिसमें से 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। और कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच मुंबई के लोगों को और एक हफ्ता राहत नहीं मिलेगी। ब्रेक द चेन अभियान के अंतर्गत बीएमसी कमिश्नर IS चहल के नए आदेश के मुताबिक 21 से 27 जून तक मुंबई में केवल 3 के प्रतिबंध लागू रहेंगे और
चहल ने कहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई बेशक केवल 1 में आ गई है, लेकिन हमें मुंबई की भौगोलिक रचना और जनसंख्या घनत्व के साथ ठाणे, कल्याण, मीरा भाईंदर और वसई विरार से लोकल ट्रेनों से रोज मुंबई आने वाली भीड़ पर विचार करने की जरूरत है। टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की तीसरी लहर की आशंका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने मुंबई को केवल 3 में ही रखने का फैसला किया है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र से मदद पाने के लिए पीएम मोदी से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का सकारात्मक पहलू देखा जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के 2 दिन बाद संजय राउत ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर शिवसेना और बीजेपी की एक बार फिर हो रही दोस्ती की ओर इशारा किया। तो वहीं शिवसेना बीजेपी की दोस्ती, इन खबरों को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की एक चिट्ठी ने और बल दे दिया। बीजेपी से गठबंधन करने की सलाह दे डाली। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से हाथ मिलाना बेहतर है क्योंकि शिवसैनिकों को लगता है कि ये शिवसेना नेताओं को समस्याओं से बचाएगा। और प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए, पूर्व सहयोगियों को फिर से साथ आना चाहिए। मुंबई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाईकोर्ट ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में उनका सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की रिश्वत के परमबीर सिंह के आरोप की जांच कर रही है। इस मामले में देशमुख से 3 बार पूछताछ भी हो चुकी है। कुछ महीने पहले सीबीआई ने देशमुख के 12 ठिकानों पर छापा भी मारा था। सोमवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद शुरू की गई जांच पूरे राज्य प्रशासन की सफाई करने का मौका था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार केवल 2 दिन के लिए मानसून सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है और इस तरह वो जन सरोकार के मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज हम विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं से मिले। हम ये देखकर हैरान रह गए कि सरकार केवल 2 दिन के लिए सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। फडणवीस ने कहा है कि हमारे लिए आम आदमी की आवाज उठाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। लोगों, किसानों, छात्रों और राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों समेत मुद्दों को उठाने के लिए 2 दिन का मानसून सत्र बहुत छोटा होगा। तो 2 दिन का सत्र छोटा होगा, ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार केवल 2 दिन के लिए मानसून सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है और इस तरह वो जन सरोकार के मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं से मिले हैं और हम ये देखकर हैरान रह गए कि सरकार केवल 2 दिन के लिए सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। मुंबई मंत्रालय को ईमेल के जरिए बम की फर्जी जानकारी देने वाले शख्स शैलेश शिंदे को पुणे पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। और बता दें कि सोमवार शाम को एक ईमेल पढ़ने के बाद मुंबई पुलिस हैरान रह गई और पुलिस ने तुरंत मंत्रालय की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और तलाशी लेने के बाद भी वहां किसी प्रकार को कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि शैलेश के बेटे का स्कूल में दाखिला ना होने की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो गया था। इससे नाराज शैलेश ने कई जगह गुहार लगाई और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब कहीं बात नहीं बनी तो धरना भी दिया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने फर्जी ईमेल भेजने का निर्णय लिया।
पालघर जिले में ढाड़ू तहसील के अशेरी किले पर छुट्टी मनाने आए हजारों की तादाद में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसे देखते हुए पालघर पुलिस ने कासा पुलिस स्टेशन में 241 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना महामारी में संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्यटक स्थलों पर पाबंदी लगाने के बाद भी बारिश के मौसम में खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा गया। वहीं पालघर के पुलिस उप अधीक्षक एडिशनल एसपी प्रकाश गायकवाड़ ने इस तरह की घटना को ध्यान में रखकर जिले में भारी तादाद में किले झरने होने के कारण लोगों की भीड़ रोकने के लिए हर पर्यटक स्थल पर 2 पुलिस फोर्स लगाने की योजना बनाई है। तो तस्वीरें लगातार पालघर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में, हजारों की तादाद में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं से कोई पालन नहीं किया जा रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि अभी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहां पर पुलिस फोर्स लगा दी जाएगी। जो किले हैं, जो झरने हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वहां पर अब पुलिस की तैनाती की जाएगी। हमारी टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके जो भी टूरिस्ट थे उनको कब्जे में लिया। उसमें से 2 ऑफेंस रजिस्टर किए गए, उसमें 24 लोगों पे गुना दाखिल हुआ है, 27 लोगों पे जमावबंदी का गुना दाखिल किया गया है और बिना मास्क जो घूम रहे थे उन पे भी कार्रवाई की गई। टोटल 241 लोगों पे हमने कार्रवाई की है और हर संडे सैटरडे यहाँ पे भीड़ होने की आशंका देखते हुए हमने पहले से ही वहाँ पे बंदोबस्त लगाने का इंतजाम किया। हमारी टीम और कोल्हापुर में मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण को लेकर चक्का जाम आंदोलन किया है और इस दौरान आंदोलन में शाहू महाराज के वंशज समरजीत सिंह राजे घाटकी ने लोगों को संबोधित किया। शाहू महाराज के वंशज और बीजेपी जिला अध्यक्ष समरजीत राजे घाटके समेत कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की असमाधानता पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोल्हापुर की, जहां पर मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण को लेकर चक्का जाम किया है, आंदोलन किया है। ये चक्का जाम किया गया आरक्षण को लेकर। यहां पर जो मराठा समाज के लोग थे वो उन्होंने आरक्षण को लेकर जमकर नारेबाजी की है, आंदोलन किया गया है, चक्का जाम किया गया है। घराने से शाहू महाराज अडॉप्ट किए गए, उस जनक घराने के सदस्य होकर मुझे प्रचंड अभिमान है आज कि आज मराठा समाज एक संग हुआ है और मराठा समाज ने खुद डिसीजन लिया है कि उसके लीडरशिप वो खुद करेंगे और उस हिसाब से आज चक्का जाम आंदोलन ने किया है। एक साधारण मराठा के हिसाब से मैं आज यहाँ के उनके साथ। और बढ़ते आगे बात करेंगे जालना जिले की, जहां पर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जिला वरिष्ठ नागरिक स्थानीय समिति की बैठक ली गई और इस आयोजित बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र बिनवाड़े ने प्रशासकीय अधिकारी का मार्गदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र बिनवाड़े ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक रहने के लिए स्वास्थ्य जाँच और उपचार शिविर का आयोजन किया जाए और शासकीय कार्यालयों में आने वाले हर वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर उनके काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। तो जालना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला वरिष्ठ नागरिक स्थानीय समिति की एक बैठक की गई है और इस आयोजित बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र बिनवाड़े ने प्रशासकीय अधिकारियों का मार्गदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कोल्हापुर जिले में कोरोना मरीजों को लेकर पुलिस प्रशासन ने भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और पिछले 2 महीनों से पुलिस प्रशासन इस अभियान के तहत कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं और अब तक लगभग 150 लोगों ने रक्तदान किया है। कोल्हापुर जिले में कोरोना मरीजों को लेकर पुलिस प्रशासन ने भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पिछले 2 महीनों से पुलिस प्रशासन इस अभियान के तहत कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब तक लगभग 150 लोगों ने रक्तदान किया है। तो कोल्हापुर जिले की खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना मरीजों को लेकर पुलिस प्रशासन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोल्हापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिछले 2 महीनों से पुलिस प्रशासन इस अभियान के तहत कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं और अब तक लगभग 150 लोगों ने रक्तदान किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कोल्हापुर की। और नागपुर में कोरोना काल में मंदिर न खुलने की वजह से मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। राज्य सरकार ने लगभग सभी चीज़ों को अनलॉक कर दिया है, पर अभी भी मंदिरों को खोला नहीं गया, जिसके चलते मंदिर के बाहर बैठने वाले कई भिखारियों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है। कई मंदिरों के बाहर बैठकर भिखारी जो हैं भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे, पर कोरोना काल में उनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की, जहां पर कोरोना काल में मंदिर ना खुलने की वजह से मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। राज्य सरकार ने लगभग सभी चीज़ों को अनलॉक कर दिया, पर अभी भी मंदिरों को खोला नहीं गया है, जिसके चलते मंदिर के बाहर बैठने वाले कई भिखारियों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है। कई मंदिरों के बाहर बैठकर भिखारी जो हैं वो भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे, पर कोरोना काल में उनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की। ऊपर हो गए मंग के खा रहे। मंदिर बंद हो गया जब से, हमको कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। ये बात है, सरकार ने खोलने को है ना, मंदिर चालू करने को है ना, गरीब बुद्धे इनका पेट भर सकता है, गरीब बुद्धे सुख से रह सकते हैं। खोलने को है ना सरकार ने मंदिर, क्या खोलने को है ना। और जालना जिले की प्रियंका पवार ने जम्मू कश्मीर में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतकर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में नेशनल पैनकेक सिलॉट चैंपियनशिप नामक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रियंका को खेलने का मौका मिला और प्रियंका ने इस प्रतियोगिता में 3रा पदक हासिल किया है। प्रियंका का सपना है कि उसे एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर भारत के लिए मेडल जीतना है। यही कहना है कि इस गेम में आके आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। तो इस गेम में खेल के आप बहुत कुछ आगे नाम बढ़ा सकते हैं। ये गेम पूरे ओलंपिक में भी है और लड़कियों ने खुद की रक्षा करने के लिए ये गेम खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। लड़कियां उसे सिर्फ सहती जा रही है, लेकिन कोई उसे फेस नहीं कर रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सब लड़कियों से कि इस गेम में खेले और यहाँ से बहुत आगे तक जाए और खुद की रक्षा करे, यही मेरी। और उस्मानाबाद जिले की 8 साल की हिंदवी चौरे का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और हिंदवी ने निरांबल पूर्ण चक्रासन के रूप में विश्व मानचित्र पर अपना नाम दर्ज कराया है। हिंदवी चौरे सिर्फ 5.5 मिनट में 100 चक्रासन करती हैं। वो इतने कम समय में 100 चक्रासन करने वाली पहली छोटी बच्ची बन गई हैं। 2 साल पहले हिंदवी ने अपने दोनों हाथों की विकृति को दूर करने के लिए घर पर योग सीखना शुरू किया। केवल 2 साल में उन्होंने योग का पूर्ण रूप सीख लिया है।
कोरोना काल में रायगढ़ में 20 लोगों को शिवराज्याभिषेक का उत्सव करने की अनुमति दी गई है। हालांकि अदालत में त्योहार मनाने के लिए 2 संगठनों ने अनुमति मांगी थी और जिससे दोनों संगठनों के बीच विवाद हुआ। हालांकि विवाद को प्रशासन और दोनों संगठनों द्वारा सुलझा लिया गया है। भले ही शिवराज्याभिषेक का दिनोत्सव समिति मुंबई और कोकड़ कड़ा मित्र मंडल महाड़ को हर 10 प्रतिनिधियों के साथ त्योहार मनाने की अनुमति दी गई थी। एहतियात के तौर पर यहां कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए रायगढ़ किले के बेस को नाकाबंदी कर क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।